हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट दी 7 P's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली अगर आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अपने खेतों में ज़्यादातर गाय भैंसों का यूज़ करते थे अपना हल मतलब जो प्लोइंग करने के लिए ज़्यादातर भैंसों का या फिर बुल्लक्स का यूज़ करते थे, राइट। बट आजकल क्या हो गया है कि वो चीज़ें चेंज होके अब आ गई हैं, ट्रैक्टर्स आ गए उनकी जगह, है ना। तो अब आप सभी को पता है कि ट्रैक्टर आप मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो 3-4 लाख से फिर नीचे तो कोई ट्रैक्टर आता ही नहीं है। तो जैसे जैसे यहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में भी, वैसे वैसे ही लोगों को ज़्यादा पैसों का ज़रूरत पड़ने लगा। जो पुअर फार्मर्स है उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत महसूस होने लगा एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब वो क्या होता है कि सब लोगों को नहीं लोन दे सकते ना, तो उन लोगों ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे कि कुछ सिद्धांत हैं कि हम इन सिद्धांत को फॉलो करते हुए ही आपको लोन देंगे। तो इस लेक्चर में हम वही 7 सिद्धांत पढ़ेंगे जिनको हम 7 P's के नाम से भी जानते हैं और उनको प्रिंसिपल ऑफ फार्म फाइनेंस भी कहते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे पैसों को रिलेटेड, तो देखिए जहाँ पे कैपिटल एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, ठीक है। कैपिटल से हम क्या समझते हैं, पैसे। तो अब आप कहेंगे कि पैसे तो सभी के पास लिमिटिंग फैक्टर है, बिकॉज पैसे किसी के पास भी अनलिमिटेड होते नहीं हैं। वो बात आपकी ठीक है, बट अगर हम रिलेटिवली सोचें तो जो अमीर फार्मर्स होते हैं या लार्ज स्केल फार्मर्स होते हैं, उनकी बजाय जो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको पैसा ज़्यादा कमी होता है उनके पास, और उनके पास ज़्यादा कैपिटल एज अ लिमिटिंग फैक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो लोग, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मान लो उन्होंने क्रॉप के लिए लोन लिया, गए बैंक के पास और उन्होंने कहा कि मुझे भाई क्रॉप प्रोडक्शन करना है, आप प्लीज़ मुझे लोन दे दीजिए। तो वो उसे लोन दे देगा। चलो उसने माना 1 लाख का उसको लोन दे भी दिया, ठीक है। बट अब वो इतना गरीब है कि उस घर जाते ही उसको फेस हुआ कि नहीं, मेरे को तो बच्चे को पढ़ाना है, या उसके घर में कोई बीमार है, या उसकी बेटी की शादी, या जो भी उसके पर्सनल काम है उनके लिए उसको पहले पैसा चाहिए, ठीक है। अब वो कहेगा नहीं यार, मुझे तो पहले इरिगेशन के लिए मैं अपना एक पंप खड़ा कर लेता हूँ, या फिर मैं अपने जो गाय भैंसों का चारा ले आता हूँ, या उनके लिए पहले एक शेल्टर बनवा देता हूँ, या वो उसके दिमाग में 100 चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए आते ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई बच्चे को पढ़ाने में, किसी कोई बीमार हो गया, या आप लाइव स्टॉक के घर में लगा दिया, या फिर हैंड पंप में लगा दिया, कहीं भी पैसा लगा दिया, तो जिस पर्पज़ के लिए वो आया था पैसा, उसमें वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो जितने भी स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनको क्रॉप लोन के साथ साथ एक और लोन का ज़रूरत होता है जिसे हम कंजप्शन लोन कहते हैं, हिंदी में उसको उपभोग क्रेडिट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बिना क्रॉप लोन का जो इम्पोर्टेंस है वो एकदम निल है, ठीक है। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस यही कहता है कि जो पर्पस था लोन का वो एकदम उभर के सामने आना चाहिए। आपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन लिया है तो आपको क्रॉप से फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्रॉप में तो लगा नहीं पाए, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर आप नहीं पे कर पाएंगे वापस बैंक को, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से ये फर्स्ट प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी यही बताता है कि जो क्रेडिट हमने दिया है किसी बोरोवर को, वो उसका वर्थी है भी या नहीं, वो क्रेडिट वर्थी है भी या नहीं। तो ये जानने के लिए हमने पिछले लेक्चर में भी 3 आवर्स देखे थे, उससे हम इजीली उसको एक अच्छा इंडिकेटर दिखता है कि वो एक इंसान क्रेडिट वर्थी है या नहीं। बट उसके अलावा भी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक लोन हमने लिया, ठीक है, 2 इंसानों ने लोन लिया। अब एक इंसान ने क्या किया, उसने अपने क्रॉप में लगाया और दोनों इंसानों ने अपने क्रॉप में लगाया, बट एक इंसान का क्या हुआ कि बारिश कम हुई और उसकी वजह से उसका क्रॉप का नुकसान हो गया और वो लोन नहीं चुका पाया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्टर होगा, ठीक है, दोनों ही डिफ़ॉल्टर होंगे। अगर दोनों लोन नहीं चुका रहे हैं तो दोनों ही डिफ़ॉल्टर होंगे। बट फर्स्ट वाला क्या होगा कि उसने अपने, उसके विल में नहीं थी, उसके हाथ में नहीं था कि वो क्लाइमेट पे अपना ज़ोर दिखा पाता या उसको बचा पाता। तो ऐसे जिसमें हमारा ज़ोर नहीं चल पाता उनको कहते हैं नॉन विलफुल डिफ़ॉल्टर्स, ठीक है। और वही दूसरा इंसान जिनको
पैसा मिला, उसके पास पैसा आ गया, बट वो उसको लोन ना चुका के अपना घर बना रहा है या कुछ और कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों पे हमको ट्रस्ट नहीं होता। तो इसलिए बैंक को उस केस में क्या होता है, नुकसान हो जाता है और बैंक क्या करता है, उसको रिकवर नहीं कर पाता। तो इससे बेटर है बैंक उनको लोन ही ना दे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी का, ठीक है, किसी को भी क्रेडिट देने से पहले। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने खेत में अगर हम लोग नॉर्मल वैरायटी यूज़ करने की जगह अगर हम इम्प्रूव्ड वैरायटी यूज़ करते हैं, या हम लोग लाइफ स्टॉक में भी अगर सुपीरियर ब्रीड को चूज़ करते हैं, तो हमें नॉर्मल जो भी क्रॉप होगा उससे इम्प्रूव्ड क्रॉप से हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या सुपीरियर ब्रीड जो होगी उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम हमारे डिसीजन इतने स्पेसिफिक या उन्हीं को प्रायोरिटी दें जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ही यहाँ पे ध्यान देते हुए प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हम हमारी जो बेटर प्रेफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना जो भी पैसे का या क्रेडिट का इनपुट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसको बेटर तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फेस्ड डिस्पर्समेंट। मतलब कि क्या होता है कि हमें जो भी पैसा चाहिए होता है वो हम सब एक साथ, ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होता है जिसमें हमको पूरा एक साथ ही पैसा चाहिए होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि पैडी अगर हमने उगाया है तो हमें उसमें 4 to 5 मंथ के बाद पैसों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। शुगर केन में पूरा 1 साल तक के पीरियड में हमको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। कभी उसकी इरीगेशन के लिए, कभी उसकी सीडलिंग के लिए और कभी उसकी हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो हमें अलग अलग टाइम पीरियड पे पैसा चाहिए होता है, तो हम उसको अलग अलग करके ही लें ताकि हम पे ज़्यादा लोन ना हो और हम उसको चुका भी पाएंगे या नहीं उसका भी ज़्यादा रिस्क ना हम पे बना रहे। तो यही ये लॉ प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ फेज डिस्पर्समेंट, मतलब कि हम उसको अलग अलग फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें हमारे लोन को या क्रेडिट को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन यही बताता है कि जिस चीज़ के लिए अपना लोन लिया है उसी के लिए वो पैसा यूटिलाइज़ करो, मतलब सही टाइम पे और सही क्वालिटीज़ में हम रिसोर्सेज का यूज़ करें तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब हम उस पैसे को सही टाइम पे सही जगह लगाएं ताकि हमको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। देखिए कई बार हम नॉर्मल से जो लोन लेते हैं, जैसे हाउसिंग लोन लेते हैं या जो भी है, तो आपको क्या करना होता है, हर महीने आपकी एक इंस्टॉलमेंट कटती जाती है। फॉर एग्जांपल हर महीने आपने मान लीजिए 10 लाख का लोन ले रखा है अपने घर पे, ठीक है। तो आपके अकाउंट से आप लोग क्या करते हैं कि उसकी इंस्टॉलमेंट कटाते हैं हर साल 30, जैसे 30,000 आपने उसकी हर साल की हर महीने की इंस्टॉलमेंट भरी। तो यही प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट है कि हम एक प्रॉपर टाइम फिक्स कर लेते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि भाई हम इसको 10 साल में 30-30 हज़ार करके चुका देंगे आपके पैसे, है ना। तो यही प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट से डील करता है। क्योंकि देखिए जो फार्मिंग प्रोसेस है वो आपने एक बार क्रॉप लगा दिया तो आप 6-7 महीने आपके गए, ठीक है। उसके बाद ही आपको वापस आपका जो इनपुट आपने डाला है उसका आउटपुट आपको 6 महीने बाद ही मिलता है, ऐसा सडनली हर महीने नहीं मिल जाता है। तो आप उसका प्रॉपर टाइम दे के रखें कि भाई मैं एनुअल इंस्टॉलमेंट कर दूंगा, मतलब साल के अंत में जैसे ही मुझे क्रॉप बेच के पैसा मिलेगा मैं आपका पैसा दे दूंगा। वो एक फ़िक्स टाइम जाके बैंक को बताना पड़ता है कि भाई मैं मेरा एनुअल कर सकता हूँ या मैं मंथली कर सकता हूँ या मैं कैसे कर सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। बट उनको एक प्रॉपर इसका आइडिया होना चाहिए कि आप पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे और किस टाइम पे दे पाएंगे। तो यही प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट कहता है। नेक्स्ट और लास्ट है, इसमें क्या होता है कि बैंक अगर आप लोग फार्मर को कोई भी नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मा बैंक का नहीं होता है, उसको अपने पैसे चाहिए होते हैं। तो क्या करता है कि सिक्योरिटी के पर्पस से वो कुछ भी आपसे अपना असेट्स जो होते हैं उसको गिरवी रखवा लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे वो रिकवर कर सकता है अपना लोन। फर्स्ट है इंश्योरेंस कवरेज, सेकेंड है लिंकिंग क्रेडिट विद मार्केटिंग और टाई अप अरेंजमेंट्स। इसका देखिए क्या मतलब है, जैसे कोई शुगर केन इंडस्ट्रीज़ में एक फार्मर काम करता है, वो अपना शुगर उगाता है अपने खेत में और फिर हार्वेस्ट करके जाके फैक्ट्री को दे आता है ताकि वो उससे प्रोडक्ट बना सके। अब मान लीजिए अगर उसने टाई अप कर रखा है मार्केट से, तो वो क्या करेगा कि जो उसको पैसे देता है उस हार्वेस्ट के, वो उसमें से क्रेडिट कट कर लेगा और फिर ही उसको पैसे देगा, ठीक है। और वो क्रेडिट जाके लोन एज अ लोन जमा करवा देगा। तो ये बैंकर्स के लिए काफ़ी सेफ़ है ताकि वो लोग
लोन को रिकवर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फाइनेंस अगेंस्ट द वेयर हाउस रिसिप्ट। फोर्थ है क्रेडिट गारंटी एंड लास्ट है टेकिंग श्योरिटीज़, मतलब वो मॉर्टेज मतलब असिस्ट को गिरवी रखवा के वो अपना लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैंने काफ़ी आपको फेमिलियर एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेजेस आपको हर बुक में अलग मिलेगा, बट जो आपका बेसिक नॉलेज है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।